नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योगी सरकार का नया रिकॉर्ड, जानिए कि इसका में यूपी बना देश का नंबर 1। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी सरकार लोगों को जल्द से जल्द टीका कवच उपलब्ध कराने की कोशिश में है। इसके साथ ही सरकार जो है यूपी में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रयासों के सफल परिणाम मंगलवार को देखने को मिला। साथ ही अब तक 17 करोड़ से अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश साथ ही देश में सर्वाधिक टीकाकरण लगवाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया। यूपी में 17 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें पहली डोज 11 करोड़ 56 लाख से अधिक है, दूसरी डोज 5 करोड़ 48 लाख दी जा चुकी है। यूपी में बढ़ने लगी ठंड, तापमान में होगी और गिरावट, कुछ स्थानों पर छाए रहेंगे बादल। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से दिसंबर मध्य में ठंड और बढ़ जाएगी, वहीं कोहरे की वजह से लोगों की विजिबिलिटी भी रहेगी। हालांकि 10 दिसंबर तक राज्य की राजधानी लखनऊ से ज्यादातर शहर में बारिश की संभावना नहीं है। गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने का बनाया प्लान, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार गंगा में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर तक गंगा किनारे बसे 27 शहरों के दूषित गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने की योजना बनाई जानी चाहिए। यूपी में 1 रुपये में मिलेगी जमीन सब्सिडी पर मकान, जानिए कैसे। दरअसल प्रदेश सरकार ने समूह ग और ख के लाखों कर्मचारी और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने का फैसला किया गया। इन मकानों को लेने वाले से जमीन का सांकेतिक मूल्य मात्र 1 रुपये लिया जाएगा, मगर सरकार की एक शर्त उन्हें मंजूर करनी होगी, वे 10 साल तक इसे बेच नहीं सकेंगे। योगी सरकार अब इन छात्रों को भी देंगे छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा, जानिए कहां से और कैसे मिलेंगे इसका फायदा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार राजधानी में एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बनवाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करेंगे। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर शोध करने वाले साथी शोधार्थियों के और उनके स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर महासभा में आयोजित समारोह में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रावास की सुविधा मिलने के साथ ही प्रशिक्षित और साथ ही गृह और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तकालय की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी के शहर को दी एमएस और फर्टिलाइजर प्लांट की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही बीते दिन गोरखपुर के फर्टिलाइजर प्लांट और एमएस जनता को समर्पित किया। बता दें कि गोरखपुर का यह फर्टिलाइजर प्लांट 32 साल पहले बंद चल रहा था। इस बंद पड़े साथ ही जो है फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा चालू करने में 8600 करोड़ की लागत आई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में जिस एमएस की आधारशिला रखी थी, उसे साथ ही मंगलवार को पीएम मोदी को पूरी तरह से जनता को समर्पित कर दिया है। साथ ही इससे किसानों को फायदा होगा और साथ ही हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। घर में रखे सोने पर सरकार की नज़र, जल्द लागू होने जा रहा है ये नियम। दरअसल अगर आप भी अपने घर पर सोना या ज्वेलरी रखते हैं तो अब उस सरकार की निगाह हो चुकी है। दरअसल बताते चले कि यहाँ पे सरकार जल्द ही घर में रखने वाले सोने पर नियम लागू करने जा रही है। सरकार की स्कीम के तहत घर में रखे सोने और साथ ही ज्वेलरी को बैंक में जमा करना होगा, जिस पर बैंक ब्याज देगा। ये ब्याज सोने की वैल्यू पर निर्धारित होगा। 9 दिसंबर को लखनऊ में पहुंचेंगे पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 बंगाली परिवार, सीएम योगी करेंगे समर्पित। प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली परिवारों को घर देने की तैयारी शुरू कर दी है। इन परिवारों को लखनऊ पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंपी गई। पूर्वी पाकिस्तान से आए यहाँ पे 63 हिंदू बंगाली परिवार के सरकार के नया आशियाना बनाने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। कुछ दिन पहले साथ ही पूर्व कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास कर उक्त परिवारों को कानपुर देहात में मकान व कृषि भूमि देने की बात कही थी। इससे बंगाली परिवारों का चेहरा भी मुस्कुरा चुका है। यूपी सरकार की बड़ी पहल, 16 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक। बाबा दरबार से गंगाधर तक प्रस्तावित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को जनता को समर्पित करेंगे। यह पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। वाराणसी आकर सरकार ने सिर्फ जो है यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे, बल्कि यहाँ कैबिनेट की बैठक भी किया जा सकता है। योगी सरकार अपनी अगली बैठक साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कराने की तैयारी कर रही है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से कई अहम घोषणाएं कर सकती है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश साथ ही जो है विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पूर्व बजट लाने के बजाय साथ ही यहाँ पे 4 महीने का लेखाधुरण इस सत्र पर पास कराएगी। साथ ही यहाँ पे वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा 17वीं विधानसभा का जो है यह संभवतः आखिरी सत्र है। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। गोरखपुर के डीएम की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर रणवीर सिंह के 60 करोड़ की संपत्ति पर लगेगा ताला।
दरअसल बता दें, गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद के गैंगस्टर रणवीर सिंह के 60 करोड़ की कुर्क संपत्ति पर ताला लगाने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई पहले से चल रही थी मुकदमे पर। यही साथ ही पूर्व जिला अधिकारी के विजेंद्र पंड्या ने पूरी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया, लेकिन एक सप्ताह के बाद रखरखाव के लिए ताला खोल दिया गया था। इन ट्रेनों पर सफर करने वाले यात्रियों को अब आसानी से मिलेगी कंफर्म बर्थ। केंद्र की मोदी सरकार की नज़र अब यहाँ पे इन दिनों पूर्वांचल के बाद उत्तराखंड के देहरादून पर है। देहरादून से चलने वाले ट्रेनों में अधिकतम 15 कोच होते हैं, जिसकी वजह से कम यात्री ट्रेन पर सफर कर पाते हैं, जिसके कारण यात्रियों को ट्रेनों में बर्थ पाने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की आई बड़ी खुशखबरी, यूपी में कृषि कानून नहीं होगा प्रमुख चुनावी मुद्दा। दरअसल कृषि कानून वापस किए जाने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य मुद्दों के नाम पर उत्तर प्रदेश और साथ ही पंजाब की सीमा पर रार जारी है। इसी बीच दिल्ली, पंजाब, लखनऊ और साथ ही बनारस के विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। मनरेगा के कार्यों का संचालन अब सिर्फ ग्राम पंचायत ही नहीं करेगी, क्षेत्र पंचायत की भी होगी भागीदारी। साथ ही महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का संचालन केवल ग्राम पंचायत ही नहीं करेगी, बल्कि क्षेत्र पंचायतों की भी भागीदारी होगी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख व खंड विकास के अधिकारी मिलकर योजना बनाएंगे और दोनों हकचारसा से ही धन निर्मित करेंगे। साथ ही विकास कार्यों की निगरानी ग्राम पंचायत क्षेत्र पर करेगी। इससे काम पारदर्शी होगी। इस तरह से गाँव में पक्के कार्य तेजी से कराए जा सके और टिकाऊ भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 तक किसानों के सड़कों से हटाने की मांग वाली याचिका की स्थगित। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही मंगलवार को नोएडा निवासी द्वारा दायर एक रिट याचिका की सुनवाई जनवरी 2022 तक यहाँ पे स्थगित कर दिया गया, जिसमें दिल्ली और उसके आसपास की सड़कों से कृषि विरोधी कानून प्रदर्शनकारी को हटाने की मांग किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार सॉलिसिटर और जनरल तुषार मेहता द्वारा बदली परिस्थितियों के मद्देनजर और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति SK कौल ने न्यायमूर्ति के MM सुधीर की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीश की पीठ से मामले में नए साल के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करने के लिए पोस्ट दिया गया।